है ना। और कुछ सवाल करते हैं, देखो रिलेटिव मोशन के अपन। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं किस तरह से इस तरह से अपने पास क्या है, देखो तीन पार्टिकल्स हैं, वन, टू और थ्री। ऐसे थ्री पार्टिकल्स हैं अपने पास में, है ना। और ये थ्री पार्टिकल्स जो हैं वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की थ्री साइड्स पे सिचुएटेड है। ये पार्टिकल जो है अपने वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की थ्री साइड्स पर क्या है, सिचुएटेड है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड जो है अपनी वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड किसके बराबर है, ए के बराबर है। और तीन पार्टिकल्स वन टू थ्री इक्विलेटरल ट्राइंगल की थ्री साइड्स पे सिचुएटेड है ना। और ये पार्टिकल एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये पार्टिकल एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और इस तरह से मूव कर रहे हैं कि पार्टिकल वन की वेलोसिटी हमेशा टू की तरफ होती है, पार्टिकल टू की वेलोसिटी हमेशा थ्री की तरफ होती है, और थ्री वाले पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा वन की तरफ होती है ना। तो मैं सवाल भी लिख लेता हूं, पार्टिकल्स मूव्स such that velocity of particle 1 is towards second particle, velocity of second particle is towards थर्ड पार्टिकल, है ना। और वैसे ही वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल इज टुवर्ड्स फर्स्ट पार्टिकल। आपसे सवाल पूछा गया फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल्स विल मीट ईच अदर। कितने समय बाद पार्टिकल्स एक दूसरे से मीट कर जाएंगे, वो सवाल अपने से पूछा गया। पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहे हैं कि पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा दूसरे वाले की तरफ है, दूसरे वाले की वेलोसिटी हमेशा तीसरे वाले की तरफ है, तीसरे वाले की वेलोसिटी हमेशा पहले वाले की तरफ है। आपसे सवाल पूछा गया किस समय पर पार्टिकल्स मीट कर जाएंगे, ये आपको बताना है ना। ये आपको बताना है किस समय पर पार्टिकल्स मीट कर जाएंगे। समझना बात को अच्छे से। अच्छा पहले बताओ, जैसे तुम्हें देख के लग रहा होगा कि ऐसे ये सारे पार्टिकल्स ऐसे वी से मूव कर रहे हैं, तो देख के तुम्हें लगेगा कि ये कभी मीट ही नहीं करेंगे, लेकिन मीट करेंगे ये। देखना कैसे मीट करते हैं, पहले समझो मीट कैसे करेंगे। टाइम तो अपन बाद में निकालेंगे, पहले देखो मीट कैसे करेंगे ये। देखो ये ट्राइंगल वापस बनाता हूं मैं, देखना कैसे मीट करते हैं। ये वन वाला, ये टू वाला, ये थ्री वाला, कैसे मीट करते हैं पार्टिकल वो सीखते हैं अपन। देखो ये क्या बोल रहा है, पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहे हैं कि पहले पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा सेकंड वाले की तरफ है, सेकंड वाले की हमेशा थर्ड वाले की तरफ है, थर्ड वाले की हमेशा फर्स्ट वाले की तरफ है। तो देखो कुछ टाइम के बाद में फर्स्ट वाला पार्टिकल तुम्हारा यहां पहुंच जाएगा, सेकंड वाला पार्टिकल कुछ टाइम के बाद यहां पहुंच जाएगा, और थर्ड वाला पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। देखो ऐसे ही तो मूव कर रहे हैं, फर्स्ट वाला पार्टिकल इधर कर रहा है, सेकंड वाला पार्टिकल इधर, थर्ड वाला इधर। और पार्टिकल्स इस तरह से मूव कर रहे हैं कि पार्टिकल वन की वेलोसिटी हमेशा सेकंड वाले पार्टिकल की तरफ है, पार्टिकल वन की वेलोसिटी हमेशा सेकंड वाले पार्टिकल की तरफ है। देखो ऐसे ऐसे, सेकंड वाले की हमेशा कैसे है, सेकंड वाले की हमेशा कैसे है,
सेकेंड वाले की हमेशा थर्ड वाले की तरफ, ऐसे ऐसे देखो ऐसे। और थर्ड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है? फर्स्ट वाले पार्टिकल की तरफ है। थर्ड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है? फर्स्ट वाले पार्टिकल की तरफ है, ऐसे देखो, है ना, ऐसे। फिर और कुछ टाइम बाद क्या होगा? और कुछ टाइम बाद देखो, फर्स्ट वाला पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, सेकेंड वाला पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, थर्ड वाला पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। पार्टिकल वन की वेलोसिटी ऐसे देखो, सेकेंड वाले की तरफ होगी, है ना। ये फर्स्ट वाला यहां पहुंच गया, सेकेंड वाला यहां पहुंच गया, थर्ड वाला यहां पहुंच गया। सेकेंड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी थर्ड वाले की तरफ होगी, और थर्ड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी फर्स्ट वाले की तरफ होगी, है ना, ऐसे। मतलब तुम समझ रहे हो, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले बड़ा था, अब वही इक्विलेटरल ट्रायंगल अंदर जाते जाते छोटा होता जा रहा है। देखो ये बड़ा वाला, फिर एक और अंदर ट्रायंगल बना, फिर एक और अंदर ट्रायंगल बना, फिर देखो फर्स्ट वाला कुछ टाइम बाद यहां पहुंच जाएगा, सेकेंड वाला कुछ टाइम बाद यहां पहुंच जाएगा, थर्ड वाला कुछ टाइम बाद यहां पहुंच जाएगा। फर्स्ट वाले पार्टिकल की वेलोसिटी सेकेंड वाले की तरफ होगी, सेकेंड वाले की थर्ड वाले की तरफ होगी, थर्ड वाले की फर्स्ट वाले की तरफ होगी। ऐसे करते करते देखो ये ट्राइंगल छोटे होते जाएंगे। फिर कुछ टाइम बाद फर्स्ट वाला यहाँ पे, सेकेंड वाला यहाँ पे, और थर्ड वाला यहाँ पे, है ना। ऐसे ट्राइंगल छोटा होता जाएगा। तो अगर तुम देखोगे तो फर्स्ट वाला पार्टिकल देखो कैसे मूव कर रहा है, इस तरह के पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा है फर्स्ट वाला पार्टिकल, देखो ऐसे ऐसे। ऐसे करते करते ये पार्टिकल्स कहां मीट कर जाएंगे? देखो सेकेंड वाला पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है सेकेंड वाला पार्टिकल। सेकेंड वाला पार्टिकल तुम देखोगे तो सेकेंड वाला पार्टिकल देखो कैसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, देखो सेकेंड वाला पार्टिकल। थर्ड वाला पार्टिकल देखो, पाथ देखो थर्ड वाले पार्टिकल का कैसे मूव कर रहा है, ऐसे। ये थर्ड, ये थर्ड, और ऐसे होते होते ये तीनों पार्टिकल्स सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल पे क्या कर जाएंगे? मूव कर जाएंगे। तीनों पार्टिकल्स कहां मीट कर जाएंगे? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल पे मीट कर जाएंगे। इस तरह से मीट करेंगे। ये फिगर बनते वक्त ही समझ में आएगा, बना दिया तब समझ में नहीं आएगा कैसे बना। पहले बोलो ये समझ में आया क्या पार्टिकल्स कैसे मीट करेंगे? रिप्लाई करो चैट के अंदर, किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लो। वर्षा, शुभम, रजनीश, दिशा, ये समझ में आया कैसे पार्टिकल्स मीट करेंगे? कुछ बच्चे नए आए हैं, पहले उनको प्रीवियस वाले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे तब उनको समझ में आएगा। अभी क्लैरिटी थोड़ी कम आएगी। बोलो रजनीश, मिष्टी। इस तरह से ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? मीट करेंगे, है ना। ये पार्टिकल्स तुम ये समझो ट्राइंगल की साइड्स के अलोंग मूव नहीं कर रहे हैं। अगर ट्राइंगल की साइड्स के अलोंग मूव करते तो मीट नहीं करते। ये पार्टिकल्स इस तरह से मीट कर रहे हैं कि पार्टिकल वन की वेलोसिटी हमेशा सेकंड की तरफ है, सेकंड की थर्ड की तरफ, थर्ड की फर्स्ट की तरफ। तो ये सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल पे मीट करेंगे, है ना। तो यहां अपन क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल्स विल मीट, particles will meet at the centroid of the triangle, at the centroid of triangle। centroid of triangle पे particles क्या करेंगे? meet करेंगे। centroid of the triangle पे particles क्या कर जाएंगे? meet कर जाएंगे। अब तुमसे सवाल पूछा गया कि किस टाइम पे मीट करेंगे, ये किस टाइम पे मीट करेंगे, ये आपसे सवाल पूछा गया। समझो बात को। मैंने आपको क्या कहा था, जो टाइम ऑफ मीटिंग होता है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम ऑफ मीटिंग जो होता है आपका वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। तो देखो टाइम ऑफ मीटिंग अगर फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता तो कैसे टाइम निकालेंगे? देखो समझना बात को अच्छे से। देखो ये थर्ड वाला पार्टिकल v से ऐसे मूव कर रहा है, ये v से ऐसे मूव कर रहा है, और ये v से ऐसे मूव कर रहा है, और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ये एंगल 60 डिग्री है, और ये जो साइड आपको दे रखी है
वो किसके बराबर दे रखी है, ए के बराबर दे रखी है। साइड किसके बराबर दे रखी है, ए के बराबर दे रखी है। अब देखो इधर सुनो, समझो बात को, टाइम ऑफ मीटिंग कैसे निकालेंगे। अपन क्या देखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू सी देखते हैं, है ना, अपन इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं। अगर इधर देखोगे तुम, ये v है तो ये 60 डिग्री एंगल होगा, तो इस v का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos 60, v cos 60 मतलब v by 2, और इस वाले v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, इस v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट v sin 60 मतलब v रूट 3 by 2। तो अगर तुम विथ रेस्पेक्ट टू 3 देखोगे, विथ रेस्पेक्ट टू 3 अगर तुम देखोगे, तो जिसके रेस्पेक्ट में अपन देखते हैं वो रेस्ट पे होता है। तो इन दोनों पार्टिकल्स को तुम समझो, बात को मिलाएगा कौन। देखो सेकेंड वाला पार्टिकल थर्ड वाले पार्टिकल की तरफ जा रहा है v से, और थर्ड वाला पार्टिकल सेकेंड वाले पार्टिकल की तरफ जा रहा है v by 2 से। तो अगर थर्ड वाला पार्टिकल देखेगा, अगर थर्ड वाला पार्टिकल देखेगा, देखो अगर थर्ड वाला पार्टिकल देखेगा, ये थर्ड वाला पार्टिकल देखेगा सेकेंड वाले पार्टिकल को, तो उससे लगेगा सेकेंड वाला पार्टिकल उसकी तरफ कितने से आ रहा है, v प्लस वी बाई 2, 3v by 2 से आ रहा है। थर्ड वाला पार्टिकल अगर सेकेंड वाले पार्टिकल को दिखेगा, तो उसे लगेगा सेकेंड वाला पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से आ रहा है उसकी तरफ, 3v by 2 से। अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी ना रिलेटिव वेलोसिटी। ये समझ में आएगा सबको, 3v by 2 कैसे आएगा। अगर थर्ड वाला पार्टिकल सेकेंड वाले पार्टिकल को दिखेगा, तो उसे लगेगा सेकेंड वाला पार्टिकल उसकी तरफ कितने से आ रहा है, v प्लस वी बाई 2, 3v by 2 से आ रहा है। बोलो ये चीज सबको समझ में आई क्या। बोलो फटाफट, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। थर्ड वाला पार्टिकल को लगेगा सेकेंड वाला पार्टिकल उसकी तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, 3v by 2 से, क्योंकि इन दोनों को कौन सी वेलोसिटीज मिलाएंगी, ये v और v by 2 इनको मिलाएंगी। शुभम मैंने ये कहा कि ये वाला जो पार्टिकल है, ये थर्ड वाला पार्टिकल, इस थर्ड वाले पार्टिकल के पास इधर वेलोसिटी कितनी है, देख v है, इस v का इधर कंपोनेंट कितना होगा, v cos 60 मतलब v by 2, और इधर कंपोनेंट होगा v sin 60, v रूट 3 by 2। अब इन पार्टिकल्स को देख, अपने को ये निकालना है कितने टाइम बाद पार्टिकल्स मीट करेंगे। तो तीनों पार्टिकल्स एक ही टाइम पे तो मीट कर रहे हैं, तीनों पार्टिकल एक साथ ही मीट करेंगे। तो अपन ने थर्ड के रेस्पेक्ट में देख लिया, क्योंकि अपने को पता है कि टाइम जो है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, टाइम जो है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए अपन ने थर्ड वाले के रेस्पेक्ट में देख लिया। तो अगर थर्ड वाला पार्टिकल देखेगा, तो उसे क्या लगेगा कि सेकेंड वाला पार्टिकल उसकी तरफ कितने से आ रहा है, 3v by 2 से आ रहा है। थर्ड वाला पार्टिकल देखेगा तो उसे लगेगा सेकेंड वाला पार्टिकल उसकी तरफ कितने से आ रहा है, 3v by 2 से आ रहा है। बोल अब बात समझ में आई क्या, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है। अपन को केवल कौन सी वेलोसिटी से मतलब है, जो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है, वही वेलोसिटीज तो पार्टिकल को मीट करवाएंगी। अरे बाकी लोगों को समझ में आया क्या, मिष्टी, वर्षा, रजनीश, कहीं भी डाउट हो तो पूछ लिया करो यार, तुम शर्माया मत करो, कहीं पे कोई भी डाउट लगे तो पूछ लिया करो। रजनीश समझ में आ रहा है ना। यस सर। चलो अब तुमसे सवाल पूछा गया, देखो कितने टाइम बाद मीट करेंगे ये, तो तुम ध्यान से देखो। थर्ड वाला पार्टिकल कहेगा, थर्ड वाला पार्टिकल कहेगा कि सेकेंड वाला पार्टिकल उसकी तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, 3v by 2 से आ रहा है। और थर्ड वाला पार्टिकल कहेगा अगर सेकेंड वाले पार्टिकल को मुझसे मीट करना है तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, a दूरी चलनी पड़ेगी। तो टाइम ऑफ मीटिंग कैसे लिखा जाएगा, देखो टाइम ऑफ मीटिंग, थर्ड वाला पार्टिकल क्या कहेगा, देखो टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम आ जाएगा तुम्हारे पास 2a by 3v। टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, तो थर्ड वाले पार्टिकल के रेस्पेक्ट में अपन ने निकाल लिया टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। रियलिटी में ये यहाँ पे मीट करेंगे,
सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल पे मीट करेंगे। अपन ने तो थर्ड वाले पार्टिकल के रेस्पेक्ट में मोशन एनालाइज कर लिया, क्योंकि जो टाइम है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। देखो एक सवाल और करवाता हूं मैं तुम्हें, और क्लैरिटी आ जाएगी। देखो जैसे मान लो तुम्हें क्या दे रखा है, एक हेक्सागन दे रखा है मान लो तुम्हें। देखो ऐसे, एक रेगुलर हेक्सागन तुम्हें दे रखा है। रेगुलर हेक्सागन की साइड है ए। रेगुलर हेक्सागन की साइड कितनी है? ए है। पार्टिकल 1 2 3 4 5 6, और ये इस तरह से मूव कर रहे हैं कि पार्टिकल 1 की वेलोसिटी 2 की तरफ है, 2 की 3 की तरफ है, 3 की 4 की तरफ है, 4 की 5 की तरफ है, 5 की 6 की तरफ है, 6 की 1 की तरफ है। तुमसे सेम सवाल पूछा गया, फाइंड टाइम ऑफ मीटिंग। फाइंड टाइम ऑफ मीटिंग। तो पहली चीज तो ये कहां पे मिलेंगे? पार्टिकल्स विल मीट एट द सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन पे पार्टिकल्स मीट करेंगे। सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन पे पार्टिकल्स क्या करेंगे? मीट करेंगे। बिल्कुल वैसी बात है जैसे देखो पिछले सवाल में ट्राइंगल छोटे होते गए ना, पिछले सवाल में ट्राइंगल छोटे होते गए, इक्विलेटरल ट्राइंगल और पार्टिकल सेंट्रॉइड पे मिल गए। वैसे यहाँ पे अगर तुम बनाओगे तो रेगुलर हेक्सागन बनते जाएंगे ऐसे बहुत सारे। कुछ टाइम बाद देखो 6 वाला यहाँ पहुंचेगा, 1 वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, फिर रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा एक छोटा सा। और ऐसे करते करते पार्टिकल्स कहाँ मीट कर जाएंगे? सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन पे मीट कर जाएंगे। पहले ये बात समझ में आई क्या? बताओ, सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन पे पार्टिकल्स मीट करेंगे। बताओ, रिप्लाई करो। ये बात सबको समझ में आई क्या कि पार्टिकल सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन पे मीट करेंगे? जैसे पिछले वाले सवाल में पार्टिकल सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल पे मीट कर रहे थे। अब देखो तुमसे टाइम ही तो पूछा, टाइम ऑफ मीटिंग ही तो पूछा, वो तो आसान है। देखो टाइम ऑफ मीटिंग कैसे निकालोगे? देखो टाइम ऑफ मीटिंग कैसे निकालोगे समझो। एक और रेगुलर हेक्सागन बनाता हूं मैं। देखो देखो, ये 1, ये 2 3 4 5 6, अपने को पता है टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, तो अपन किसी किसी के भी रेस्पेक्ट में मोशन एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने को पता है ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। अब समझ ना बात को, ये थर्ड वाला पार्टिकल V से इधर जा रहा है, ये 60 डिग्री है। अपन देखो किसके रेस्पेक्ट में देख लेते हैं, अपन देख लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू 3। विथ रेस्पेक्ट टू 3 वाला पार्टिकल मान लो सेकंड वाले पार्टिकल को देख रहा है, 3 वाला पार्टिकल सेकंड वाले पार्टिकल को देख रहा है। तो तुम क्या करो, इन दोनों पार्टिकल्स की रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग। देखो ये v है, थर्ड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी इधर v है, तो इधर जो कंपोनेंट आएगा, इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा v cos 60, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा देखो ये वाला, इस v का इधर कंपोनेंट तो कितना हो जाएगा? देखो v cos 60 हो जाएगा,
और इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, देखो ये वाला इधर इधर इसका कंपोनेंट आएगा, देखो प्रिपेंडिकुलर डायरेक्शन में। देखो थोड़ा और ऑब्जर्व करते हैं अपन ध्यान से। तुम ऐसा करो, इसके रेस्पेक्ट में देख लो अपन, विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड फोर्थ वाले पार्टिकल को देख लेते हैं। देखो फोर्थ वाला पार्टिकल थोड़ा अच्छे से एनालाइज होगा तुम्हें। फोर्थ वाला पार्टिकल वी से ऐसे जा रहा था, देखो अब समझो बात को। ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये कंप्लीट एंगल होगा 90 डिग्री का। ये एंगल है 60 डिग्री का। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री का है ना। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इधर जो कंपोनेंट आएगा, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा, अपने को किससे मतलब है? इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उससे मतलब है। देखो थर्ड वाला पार्टिकल वी से ऐसे जा रहा है, फोर्थ वाले पार्टिकल की वेलोसिटी के कंपोनेंट अपन निकाल रहे हैं इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। देखना अच्छे से समझना। देखो ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये सॉरी, ये देखो ये एंगल 60 है, ये भी 60 है, और ये वाला एंगल भी 60 होगा। तो इस v का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा v cos 60। समझना बात को अच्छे से। अपन विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड देख रहे हैं फोर्थ वाले पार्टिकल को। फोर्थ वाला पार्टिकल v से ऐसे जा रहा है। अपने को कौन से वेलोसिटी कंपोनेंट से मतलब है? अपने को उस वेलोसिटी कंपोनेंट से मतलब है जो दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है। जो दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है, उस वेलोसिटी कंपोनेंट से अपने को मतलब है। ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये लाइन पूरी मैंने खींच दी ऐसे, तो ये भी 60 डिग्री होगा। देखो तो इस v का इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा v cos 60। तो तुम थर्ड और फोर्थ वाले पार्टिकल को अकेले देखो। देखो ये देखो, ये तुम्हारा थर्ड वाला पार्टिकल है, ये तुम्हारा फोर्थ वाला पार्टिकल है। फोर्थ वाले पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है? v cos 60 v/2। और थर्ड वाले की कितनी है? थर्ड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? v है। तो अगर थर्ड वाला पार्टिकल फोर्थ वाले पार्टिकल को देखेगा, और ये वाली दूरी कितनी है? a है। तो थर्ड वाला पार्टिकल अगर फोर्थ वाले पार्टिकल को देखेगा, तो थर्ड वाले पार्टिकल को देखो ऐसा दिखेगा। देखो थर्ड वाला पार्टिकल अगर फोर्थ वाले पार्टिकल को देखेगा तो थर्ड वाले पार्टिकल को ऐसा लगेगा कि फोर्थ वाला पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा है। कितने से? v/2 से। देखो अगर मैं निकालूं वेलोसिटी ऑफ फोर्थ विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड, वेलोसिटी ऑफ फोर्थ विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड निकालूं तो वो होगी v4 माइनस v3। v4 कितना है? देखो v4 है v/2, v3 कितना है? v, तो ये कितना आया? माइनस v/2। माइनस v/2 मतलब थर्ड वाले को लगेगा फोर्थ वाला उसकी तरफ आ रहा है। कितनी वेलोसिटी से? v/2 से। और ये दूरी कितनी है? a। तो टाइम ऑफ मीटिंग देखो कैसे निकालेंगे। थर्ड वाला कहेगा अगर फोर्थ वाले पार्टिकल को मुझसे मिलना है तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? a। और कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? v/2 से। तो टाइम आएगा 2a/v। टाइम कितना आएगा? 2a/v आएगा। टाइम अपन किसी भी फ्रेम में निकाल सकते हैं। तुम चाहो तो सेकंड वाले पार्टिकल को भी देख सकते हो। देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेकंड वाले पार्टिकल को भी देख सकते हो। देखो ये तुम्हारा सेकंड वाला पार्टिकल, ये तुम्हारा थर्ड वाला पार्टिकल। सेकंड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी v ऐसे है, थर्ड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी देखो कैसे है, ऐसे v। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये वाली हुई, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये वाली हुई। देखो ऐसे, ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन हुई। ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। तो इस v का इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग कंपोनेंट आएगा v cos 60, तो v/2। तो थर्ड वाले की वेलोसिटी इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग कितनी है? v/2 है। तो अगर थर्ड वाला पार्टिकल सेकेंड वाले पार्टिकल को देखेगा
थर्ड वाला पार्टिकल अगर सेकेंड वाले पार्टिकल को देखेगा तो थर्ड वाले पार्टिकल को सेकेंड वाला पार्टिकल v/2 से आता हुआ दिखाई देगा। देखो तुमने क्या निकाली, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड पार्टिकल, तो सेकेंड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी है v, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, और थर्ड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग v/2, तो सॉल्व करोगे तो v/2 ही आएगा। तो थर्ड वाला पार्टिकल सेकेंड वाले पार्टिकल को देखेगा, ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी v/2, तो टाइम कितना आ जाएगा, ये क्या कहेगा थर्ड वाला पार्टिकल, टाइम a/v/2, यहां से भी टाइम 2a/v आएगा। पहले सवाल देखो अच्छे से, फिर बताओ समझ में आया नहीं आया, कहीं डाउट हो तो वापस पूछ लो, किसी भी चीज में डाउट हो तो वापस पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पूछ लो कहीं भी डाउट हो तो। 2a/v आंसर आएगा रजनीश। वर्षा, मिष्टी, रजनीश, शुभम, बोलो कहीं डाउट हो तो। सबको आया समझ में? ठीक है, मतलब तुम बात ये समझो, टाइम अपने को कैसे निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट का यूज करके टाइम निकालना है अपने को, है ना, क्योंकि टाइम जो है वो अपना फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। चलो इसमें निकाल के बताना, बताओ, चलो इसमें बताओ। वही देखो, तीन पार्टिकल 1 2 3, ये तीन पार्टिकल्स हो गए 1 2 3, है ना। साइड दे रखी है मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल की 4a, है ना। हर पार्टिकल की स्पीड है 2v, और इस तरह है कि एक दूसरे की तरफ है। बोलो फाइंड टाइम ऑफ मीटिंग, निकाल के बताओ। फाइंड टाइम ऑफ मीटिंग, वेलोसिटीज इस तरह से ही है कि पहले वाले पार्टिकल की दूसरे की तरफ, दूसरे वाले पार्टिकल की तीसरे की तरफ, तीसरे वाले पार्टिकल की पहले वाले की तरफ। फाइंड टाइम ऑफ मीटिंग, कितने समय बाद पार्टिकल्स मीट करेंगे, करो सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, बोलो। पहले वाले सवाल जैसा ही है, करो फटाफट करो, एक टॉपिक और कराना मेरे को तुम्हें, आंसर निकाल के बताओ सब लोग। 4a/3v, रजनीश का सही है, शुभम का भी सही है, मिष्टी का भी सही है, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे, सवाल का आंसर आना चाहिए सबका सही। 4a/3v इज करेक्ट, 4a/3v इज करेक्ट। चलो मतलब बात आ गई सबको समझ में, देखो कर लेते हैं सॉल्व। मीट कहाँ करेंगे, वही सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल पे मीट करेंगे, ट्राइंगल छोटे होते जाएंगे, टाइम निकालना है। क्या देख लो, विथ रेस्पेक्ट टू 3 देख लो, तुम तो किसके रेस्पेक्ट में देख लो, 3 के रेस्पेक्ट में देख लो, ये रहा तुम्हारा 3, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड पार्टिकल, है ना। अब थर्ड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग, देखो ये 2v है तो इधर आएगा 2v cos 60, 2v cos 60, 2v cos 60, तो वो कितना होएगा, v होगा, और इधर भी कितना है, 2v है। तो अगर सोचो थर्ड वाला पार्टिकल, अगर थर्ड वाला पार्टिकल सेकेंड वाले पार्टिकल को देखेगा, अगर थर्ड वाला पार्टिकल सेकेंड वाले पार्टिकल को देखेगा,
तो उससे लगेगा सेकंड वाला पार्टिकल कितने से आ रहा है, देखो ये v है, ये 2v है, अपोजिट डायरेक्शन में वही ऐड हो जाएगी वेलोसिटीज, कितना आ जाएगा ये 3v। देखो कैसे निकाला मैंने, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड पार्टिकल इज v2 माइनस v3। अब v2 कितना है, v2 मैंने ले लिया 2v, माइनस v3 लिखूंगा माइनस v, माइनस इसलिए क्योंकि इधर की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना आएगा 3v। तो थर्ड वाले पार्टिकल को लगेगा सेकंड वाला पार्टिकल उसकी तरफ कितने से आ रहा है, 3v से आ रहा है, दूरी कितनी तय करनी है उसे 4a, तो टाइम आ जाएगा 4a अपॉन 3v। सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए सबको, बिल्कुल वही बात है। चलो एक और तरह की प्रॉब्लम होती है जिसे अपन बोलते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम, देखो रेन मैन प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, वही वेक्टर है, कुछ भी नहीं है, वेक्टर है। देखो क्या बोला जाता है, देखो ऐसे बोला जाता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन होती है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में, मतलब एनालाइज करने वाला कौन है, मैन है, एनालाइज करने वाला कौन है, मैन है, ठीक है। अब देखो इधर सुनो, बस यहाँ पे भी देखो बिल्कुल वो का वही कॉन्सेप्ट है। देखो कि यहाँ चार, कितनी इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, 6 वेरिएबल्स हैं, तुम्हें कितने वेरिएबल्स गिवन होंगे, 4 वेरिएबल्स गिवन होंगे, बाकी 2 वेरिएबल्स तुम्हें पता करने पड़ेंगे, बाकी 2 वेरिएबल्स तुम्हें पता करने पड़ेंगे। अब देखो इधर सुनो, मान लो, देखो इधर सुनो, एक सवाल मैं तुम्हें कराता हूं सीधे। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई पर्सन है, अपना कोई पर्सन है, ऐसे ये पर्सन जो है वो मान लो vm वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा है, पर्सन vm वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है और बारिश आना चालू हो जाती है। देखो बारिश आना चालू हो जाती है, बारिश कैसे आना चालू हो जाती है, देखो ऐसे बारिश आना चालू हो जाती है, ऐसे ऐसे बारिश आना चालू हो गई, देखो ठीक है। ये बारिश की वेलोसिटी दे रखी है तुम्हें vm। तुमसे सवाल पूछा एट what angle with the vertical, at what angle with the vertical, at what angle with the vertical person holds his umbrella so that he does not get wet, he does not get wet, पर्सन भीगे नहीं। देखो अपन निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये बेसिकली अपनी वीआर है, रेन की वेलोसिटी। अब अपने को क्या निकालनी है, रेन की वेलोसिटी निकालनी है मैन के रेस्पेक्ट में। अब देखो रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में क्या होती है, वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। देखो ये अपना कौन सा वेक्टर होगा, ये होगा अपना वी आर वेक्टर, ये होगा अपना वी आर वेक्टर, ये वी आर वेक्टर हो गया। वी आर और माइनस वी एम का रिजल्टेंट है वी आर एम, वी आर और माइनस वी एम का रिजल्टेंट कौन है, वी आर एम। देखो ये वी एम है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा माइनस वीएम, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस वीएम। वीआर और माइनस वीएम, वीआर और माइनस वीएम का रिजल्टेंट कौन है, वीआरएम है। तो वीआरएम कैसे आएगा, देखो वीआरएम ऐसा आएगा, ये वीआरएम होगा, ये क्या होगा अपना वीआरएम होगा, ऐसे है ना। तो मतलब
दौड़ते हुए, VRM का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। मतलब मैन को किस डायरेक्शन में रेन आती हुई फील हो रही है। जैसे कभी तुमने ऑब्जर्व भी किया होगा, जैसे तुम अगर बाइक से जा रहे हो तो रेन अपने को ऐसे आती हुई फील होती है, इस डायरेक्शन से अपने को लगता है शरीर पे बहुत तेजी से लग रही है अपने, ऐसे VRM इस वेलोसिटी से रेन अपने को आती हुई फील होती है। और अगर अपन ग्राउंड पे ऐसे खड़े हुए होते हैं रेस्ट पे, तो रेन ऊपर से नीचे गिरती हुई फील होती है। ऐसे ऑब्जर्व किया होगा तुमने। तो अगर पर्सन को बारिश से भीगने से बचना है तो उसे अपना छाता कैसे रखना चाहिए। देखो, अगर पर्सन देख रहा है, ये पर्सन देख रहा है, तो उसे क्या लग रहा है कि रेन ऐसे आ रही है, पर्सन को लग रहा है रेन ऐसे आ रही है। तो अगर पर्सन को बारिश से बचना है तो उसको अपना छाता ऐसे रखना चाहिए। देखो ऐसे, ऐसे, ये पर्सन का छाता। पर्सन को अपना छाता ऐसे रखना चाहिए, ये ऐसे वर्टिकल के साथ में कुछ थीटा एंगल पे, वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल पे। देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू होगी Vm बाय VR। देखो इस ट्राइंगल से टेन थीटा की वैल्यू Vm बाय VR। तो अगर पर्सन को बारिश से भीगने से बचना है तो उसे अपना छाता वर्टिकल के साथ में कितने एंगल पे रखना चाहिए, टेन थीटा एंगल पे रखना चाहिए, जहां पे टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, Vm बाय VR के बराबर होगी। बोलो ये सबको समझ में आया क्या। बिल्कुल वही बात है, वेक्टर इक्वेशन, और कुछ नया नहीं है इसमें। एक आध सवाल है वो भी कर लेंगे अपन। ये समझ में आया क्या सबको कॉन्सेप्ट, पहले बताओ। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी ऑफ यस रेन सर। विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब देखो, चाहो तो मैं एक छोटा सा सवाल भी करा सकता हूं तुम्हें, कि देखो, कि देखो कि अपने मैन की वेलोसिटी कितनी दे रखी है तुम्हें। मान लो मैन की वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, और मान लो रेन की वेलोसिटी दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, और अपनी जो रेन है वो मान लो, अपना मैन इधर चल रहा है, फटाफट देख लेना थोड़ा टाइम बहुत कम है। मैन अपना इधर चल रहा है, रेन अपनी ऊपर से नीचे आ रही है। तो तुम डायग्राम बना सकते हो। देखो ये डायग्राम हो जाएगा, ये VR हो जाएगा, बिल्कुल आसान। देखो ये VR हो जाएगा, ये माइनस VM हो जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये VRM हो जाएगा। तो अगर मैं थीटा पूछ लूं तो टेन थीटा की वैल्यू देखो, VM कितना है, VM है 3, VR कितना है 4, तो टेन थीटा आ जाएगा 3/4, थीटा आ जाएगा 37 डिग्री। ऐसे कर सकते हैं, सिंपल सा सवाल। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे तुम्हें बुक के अंदर। है कुछ भी नहीं, वेक्टर की इक्वेशंस है, 4 चीजें तुम्हें गिवन होंगी, 2 चीजें तुम्हें